हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज हम लोग का पैडागोजिकल एनालिसिस बनने वाला है जो कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ये पूजा जी के रिक्वेस्ट पे हम आज बनाने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ मैम पैडागोजिकल एनालिसिस बनाइए हिस्ट्री सब्जेक्ट पे। और एक बात आप लोग को बता दूँ, पैडागोजिकल एनालिसिस हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पर ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहो तो देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो यदि यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब व्यू कीजिए, साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर करिए जिन्हें कंटेंट की ज़रूरत हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप मार्जिन लाइन टान कीजिएगा। हमारा टोटल यहाँ पर 15 नंबर पेज लगा है, ठीक है। 15 पेज में पैडागोजिकल एनालिसिस का सिर्फ बॉडी रेडी हुआ है। ओके, देखिए मार्जिन लाइन टानने के बाद आपको एक हेडिंग देना है पैडागोजिकल एनालिसिस। उसके बाद नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट। नेम में पूजा जी का नाम होगा, रोल नंबर उनका होगा, सब्जेक्ट हिस्ट्री है उनका, डेट वो जो जब सबमिशन देगी तो उनका यहाँ पर डेट देना पड़ेगा। कंटेंट एनालिसिस देखिए, यूनिट क्या होगा, द मुगल एम्पायर के ऊपर मैंने बनाया है, ठीक है। आप चाहो कोई भी इसमें बना सकते हो कंटेंट के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास देखिए 7 है, ठीक है। सब यूनिट क्या है, मुगल एम्पायर बोला गया है, तो मुगल एम्पायर में कौन कौन से एम्पायर आते हैं। फर्स्ट बाबर है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ओके, नंबर ऑफ पीरियड, सब यूनिट, सीरियल नंबर आप दे दो। सब यूनिट में ये इनका लोग का नाम लिख दो, एम्पायर लोग का, ईयर्स भी मेंशन कर देना, नंबर ऑफ पीरियड, सब एक एक क्लास लगेगा, 6 क्लास तक टोटल चलेगा, ठीक है। अब देखिए सब यूनिट में से ही आपको एक सब यूनिट सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर क्या अकबर को सेलेक्ट करके बनाया है इसको। एनालिसिस ऑफ सब यूनिट, सिलेक्टेड सब यूनिट अकबर हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अकबर सबसे अच्छा टॉपिक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पेज पे। सेकंड वाला जो पॉइंट था फ्रेंड, देखिए आइए दोस्तों, ब्रीफ समरी ऑफ कॉन्सेप्ट के हेडिंग पे आते हैं, कंपोनेंट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रीफ समरी कॉन्सेप्ट जो है, अकबर क्या क्या पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं इस पैडागोजिकल एनालिसिस में। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अकबर के बारे में आप डिस्कस करोगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हो, नहीं तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अकबर मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है। अकबर ने कितने सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए थे उनके बारे में आप डिस्कस करोगे। यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड है, टोटल 13 है, ठीक है। टोटल 30। देखिए फ्रेंड, मैं ऑलरेडी आगे बता दी हूँ, हिस्ट्री है, कॉमर्स नहीं है। कॉमर्स बहुत छोटा चैप्टर में डिस्कस हो सकता है, पर हिस्ट्री को आप छोटे लाइन में लिख दो, ऐसा बात नहीं कि वो डिस्कस हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा पेजेस की दरकार पड़ेगी, थोड़ा ब्रेव लिखना ही पड़ेगा, ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलिट्री कैंप को ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, ओके। थर्ड नंबर कैंपेन, फोर्थ कैंपेन, थर्ड कैंपेन, फोर्थ कैंपेन, फिफ्थ कैंपेन, ओके। उसके बाद 6 कैंपेन, उसके बाद 7 कैंपेन, ठीक है। यहाँ पर भी कंटिन्यू, अभी पेजेस में भी कंटिन्यू चलेगा, अभी थर्ड पेजेस भी वही कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 कैंपेन है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। लास्ट वन इज 13, ठीक है। 13 कैंपेन खत्म हो गया। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट किया हम लोग ने, फिर कैंपेन किया, और फिर उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पे चले आएंगे, अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव पे, ठीक है। अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा था, इसके बारे में आप डिस्कस करोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा डिस्कशन आप लिख दोगे। उसके बाद इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस भी बनानी पड़ेगी, ब्लूप्रिंट भी अरेंज करना पड़ेगा, वर्कशीट भी आपको यही क्वेश्चन यही पॉइंट्स आपको लेना पड़ेगा। अब यही पॉइंट्स आपको काम करना है, जो भी करना है यही पॉइंट्स के अंदर करना है, इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रीवियस नॉलेज वाला कंपोनेंट आता है। प्रीवियस नॉलेज में देखिए आपको लिखने का तरीका सेम ही रहेगा। द स्टूडेंट हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टर्म ऑफ मनसबदार, कोटवाल, सूबेदार, ठीक है। इस टाइप का बच्चा क्या करेगा, प्रीवियस नॉलेज जान के रखेगा टर्म्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो हम लोग का ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो तीनों डोमेन है उसको आपको टच करना है, ठीक है। पहला इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में कॉग्निटिव आएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट, ठीक है। रिमेंबरिंग का है, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, ओके, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ठीक है। क्रिएटिंग तक आपको यहाँ पर क्वेश्चन अरेंज करना होगा, वो भी आपको अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन पार्ट और प्लस आपका मिलिट्री पार्ट से, ठीक है, मिलिट्री कैंपेन पार्ट से आपको करना होगा, ओके। इसमें क्वेश्चंस में आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब वर्कशीट बनाओगे तो वर्कशीट में आप इसको अरेंज कीजिएगा, जो 3 पॉइंट है उसको अच्छे से आप मैनेज करके क्वेश्चंस को बनाइएगा, ओके। उसके बाद देखिए अफेक्टिव मोड,
ठीक है। उसके बाद आप अफेक्टिव मोड में देखिए आपको क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग द सब यूनिट सेम लिखना है। लिखने का पैटर्न प्लीज सेम ही रहेगा। उसके बाद देख सकते हो, उसके बाद रिसीविंग है, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, करेक्टिंग है, ठीक है। इस टाइप का आपको यहाँ पर भी आपको कीवर्ड के द्वारा आपको इसका क्वेश्चंस को फॉर्मेशन करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड। मैं फिर भी यहाँ पे अच्छे से आप लोग को शो कर दे रही हूँ, ठीक है। ओके, चलिए अब इसके बाद आता है हमारा साइकोमोटर का पार्ट, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन का पार्ट में देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट इसके 7 कंपोनेंट्स आते हैं। 7 कंपोनेंट को आपको टच करनी पड़ती है फ्रेंड। ओके, देख रहे हो आप। ओके, सातों कंपोनेंट को आपको इस तरह से टच कीजिएगा। ये फॉर्मेट है फ्रेंड। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज के मामलों में। देखिए, कंटेंट आउटलाइन, बोर्ड मेथड ऑफ टीचिंग, इक्विपमेंट, स्टूडेंट एक्टिविटी, डिस्प्ले, ये ऐसे करके आप हेडिंग लिखिएगा। इसके अंदर देखिए क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकबर, मैंने कहा था ना इसको लेके चलना है आपको, अकबर मिलिट्री कैंपेन, उसके बाद अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखिए, लिखने का पैटर्न जैसे कॉमर्स में था वही सेम टू सेम, बस आपको छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड। मैं इसको ज़्यादा पढ़ नहीं रही हूँ ताकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, आपके शॉर्ट वीडियो में ही अच्छे से बन जाए। ओके, चलिए। ओके फ्रेंड, इसको आप अच्छे से पढ़ के तभी लिखिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इसका लिखने का पैटर्न सेम ही रहेगा, जैसे मैंने अकाउंटेंसी में लिखा था ऐसे आपको यहाँ भी है। ओके, उसके बाद देखिए प्रोविंग क्वेश्चंस में आप ऐसा क्वेश्चन दीजिएगा बच्चा कुछ माइंड से सोचे, ठीक है। डिफिकल्टी क्वेश्चंस की बच्चा का इनर थिंकिंग से सोचने में मजबूर हो जाए, वैसे टाइप का आपको यहाँ पर प्रोविंग क्वेश्चन देना है दोस्तों। प्रोविन क्वेश्चंस आपको 2 देना पड़ता है दोस्तों, 2 ही दीजिएगा, उससे कम मत दीजिएगा, ठीक है। प्रोविन क्वेश्चन का मतलब बच्चा इनर से सोचे, बच्चा का डाइवर्ट थिंकिंग हो, ताकि बच्चा के बहुत सारे थिंकिंग से ऐड कर सके बच्चा, ठीक है। इस टाइप का आप 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आप पुट कीजिएगा। ओके फ्रेंड, अब चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने सबसे मेन पार्ट में, जो हमारा ब्लूप्रिंट का पार्ट, ब्लूप्रिंट करना, ठीक है। ब्लूप्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप फॉर्मेट आप सेम ही रहेगा जैसा मैंने कॉमर्स में दिया था। कंपोनेंट है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग स्किल, इसके 3 पार्ट आप टाल लीजिए। पहले ब्लूप्रिंट लिखिए, फिर टोटल, फिर वेटेज ऑफ ईच कंटेंट, ठीक है। वेटेज ऑफ विच कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ अकबर मिलिट्री कैंपेन, अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये 3 कंपोनेंट के बारे में ही आप लेके चल रहे हो। 3 कंपोनेंट से ही आपको क्वेश्चंस बनाना है फ्रेंड, याद रखिएगा। फिर यहाँ टोटल, वेटेज, परसेंटेज ऑफ ईच कंटेंट दोनों साइड में लिखाएगा। इस साइड में भी यही रहेगा, इस साइड में भी आपको सेम ही लिखना पड़ता है। दोनों सेम, दोनों का इक्वेशन सेम आएगा फ्रेंड, ठीक है। यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, दोनों का इक्वेशन आपका सेम आना चाहिए। यदि अलग अलग आ गया मतलब आपने कुछ गलती किया है ब्लूप्रिंट में। यहाँ पर दोनों सेम आना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, VSQ का मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, MCQ का मतलब मल्टीपल चूजिंग क्वेश्चन था, ETCQ का मतलब इजी टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। 1 2 का मतलब देखिए, अंदर का 1 का मतलब नंबर, बाहर का M का मतलब हुआ मार्क्स, ठीक है, नंबर मार्क्स ऐसे निकालना इसको है। जैसे 3 हुआ है टोटल 25 × 100, क्योंकि ये 25 मार्क्स के ऊपर बन रहा है। वर्कशीट आपका 25 मार्क्स का ऊपर रहेगा, इसीलिए आपको इक्वेशन ऐसे करके दिखाना है। ये भी मैं आपको करके यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा सेम टू सेम निकलेगा, ठीक है। इस पैटर्न से कीजिएगा। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन की बार ये क्वेश्चन देख लेते, तब ब्लूप्रिंट पे आते हैं हम लोग, तब ब्लूप्रिंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, वर्कशीट बनाने का तरीका, वर्कशीट सब्जेक्ट हिस्ट्री, फुल मार्क्स 25, ठीक है। मल्टीपल चूजिंग क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन मैंने दिया है। अब देखिए, ये देखिए अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का, तो ये टॉपिक किस पे जा रहा है, देखिए, हाउ ओल्ड वाज अकबर व्हेन ही डाई, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट पे जा रहा है, डाई पूछा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन याद रखिएगा, ऐसे ही आपको मैचिंग करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट पे ये जा रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट का, अंडरस्टैंडिंग का 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का। ओके दोस्तों, MCQ क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज अकबर फुल नेम, ठीक है। ये क्या है, नॉलेज है। ये भी कहाँ जा रहा है, फुल नेम पूछा है, तो फुल नेम कहाँ हम लोग डिस्कस किए, इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किए फ्रेंड। तो नॉलेज का इंट्रोडक्शन पार्ट पे MCQ क्वेश्चन का 1 मार्क्स का 1। ओके फ्रेंड, उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए मिलिट्री कैंपन्स के बारे में पूछा है, ठीक है। मिलिट्री कैंपन्स के कंपोनेंट में आके आपको, और ये कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मिलिट्री कैंपन पे आके आपको अंडरस्टैंडिंग के MCQ पे 1:1 देना है, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मिला है यहाँ पर MCQ में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको 3rd नंबर हो गया। इस टाइप से ही आपको यहाँ पर डिस्कस करना होता है फ्रेंड, ऐसे ही आपको लगाना होता है ब्लूप्रिंट बनाने टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज है। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री आपको कहाँ कवर करता है, फाइनेंशियल में जो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव के कॉम्पोनेंट में आके आपको अंडरस्टैंडिंग के कॉम्पोनेंट में जाके 1:1 करना है, मतलब 1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर द टर्म ऑफ खालसा इन मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐड कर रहा है, नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ओके। देखिए मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज वाला क्वेश्चन में 1/1 है, ओके। अब काउंट कीजिएगा, देखिए 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया MCQ का, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन MCQ का कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों MCQ कंप्लीट होने के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखना। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन एक मैंने मैप स्किल्स का क्वेश्चन दिया है जो स्किल्स पे जाता है, और एक आपका अंडरस्टैंडिंग पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव पे है, एक मिलिट्री कैंपेन पे, ठीक है। चलिए 5 मार्क्स का है ये, इसको बैठाइए कैसे। देखिए मिलिट्री कैंपेन पे है, तो मिलिट्री कैंपेन पे आपको स्किल पे है, तो स्किल का, मिलिट्री कैंपेन के स्किल के कंपोनेंट में आप एक को क्वेश्चन 5 मार्क्स का बैठा दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला आपका क्या है, अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव पे आता है, तो अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव का एक क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंडिंग का बड़ा क्वेश्चन में आता है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो मैच द फॉलोइंग है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पे रिलेट करके दिया गया, ये भी क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। तो 2 क्वेश्चन हुआ, 5 मार्क्स यहाँ और 5 मार्क्स यहाँ का, ठीक है। 5 मार्क्स यहाँ, 5 मार्क्स यहाँ का क्वेश्चन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेट करा, इसीलिए यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस का 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स से रिलेट किया है, किस टॉपिक से, एडमिनिस्ट्रेटिव का अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक के, जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, इसी टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है फ्रेंड। 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ओके। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, MCQ हो गया फ्रेंड। अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का बारी है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका देखिए टैक्स के बारे में, तो टैक्स कहाँ जाता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट में है। तो देखिए टैक्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, अंडरस्टैंडिंग के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के 1 मार्क्स का क्वेश्चंस में ये आ रहा है, ओके। उसके बाद देखिए वेयर द हल्दी घाटी माउंटेन पासेस, तो ये आपका मिलिट्री कैंपेन पे आता है, अंडरस्टैंडिंग है, ये मिलिट्री कैंपेन पे ऑलरेडी आप डिस्कस भी कर चुके हैं यहाँ पे आगे के पेजेस में। अंडरस्टैंडिंग के मिलिट्री कैंपेन के अंडरस्टैंडिंग के कंपोनेंट में आना है आपको। देखिए मिलिट्री कैंपेन के अंडरस्टैंडिंग के कंपोनेंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन सही है, ठीक है। 3rd नंबर देखिए आपका नेम ऑफ द अकबर मिलिट्री सिस्टम, तो मिलिट्री सिस्टम का नाम है, नॉलेज वाला क्वेश्चन सही है, ठीक है। यहाँ भी देखिए मिलिट्री सिस्टम के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के कंपोनेंट में आया हुआ है, ठीक है ये क्वेश्चंस, ठीक है, नॉलेज वाला में, ओके। उसके बाद देखिए 4 वाला रेवेन्यू मिनिस्ट्री। रेवेन्यू मिनिस्ट्री आपका कहाँ पर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रहता है, ये क्या है, नॉलेज से रिलेट कर रहा है। तो देखिए नॉलेज से, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के नॉलेज से रिलेट कर रहा है एक क्वेश्चन, और जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे रिलेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इज क्या है, फादर का नाम पूछा अकबर का, तो फादर का नाम ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन के पार्ट में आएगा, जो क्या कर रहा है, नॉलेज को रिलेट कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको देखिए नॉलेज से एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया MCQ को, सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के कंपोनेंट में, ठीक है फ्रेंड। देखिए इस स्टेप से आपको लगाना है, बहुत ईजी है, आप थोड़ा ध्यान लगा लो तो बस हो जाएगा काम आपका, और कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनानी है और इस तरह से आपको ये करना। देखिए ब्लूप्रिंट दिखाने के बाद मैं ऑलरेडी आपको वर्कशीट एक अच्छे से दिखा दूंगी फुल टू फुल करने के बाद। अब देखिए ब्लूप्रिंट का ये कंपोनेंट आप अच्छे से देख लो ना फ्रेंड, प्लीज़ इसको अच्छे से करना, गलत मत करना, ठीक है। मेरे फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, मैं इसको शॉर्ट करके आधे करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। देखिए पहले आपको काउंटिंग कैसे करना है, 1 मार्क्स का, तो 1 है, 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए बैठा है टोटल में 3। परसेंटेज ऑलरेडी देखिए कैसे निकालना है, परसेंटेज का ऑलरेडी मैं यहाँ इक्वेशन बता चुकी हूँ। 3 डिवाइडेड 25 इंटू 100, 25 कहाँ से आया फ्रेंड, क्योंकि आप 25 का क्वेश्चंस बनाए हो, वर्कशीट आपका 25 मार्क्स का होता है। कभी भी आप इंटू ये डिवाइड करोगे, इंटू करोगे तो 100% निकालोगे, तो 100 से इंटू करना पड़ता है आपको, ठीक है। 12% निकल गया आपका। 8 के साथ भी वही प्रोसेस करोगे आप, 8 डिवाइडेड 25 इंटू 100, 32% आ जाएगा। 14 डिवाइडेड 25 इंटू 100, ओके फ्रेंड, 56% हो जाएगा, ओके।
ठीक है। चलिए अब ये देखिए टोटल कीजिएगा तो याद रखिएगा, ये जब टोटल कीजिएगा तो यहाँ पे 100% होना चाहिए, इसको टोटल कीजिएगा तो यहाँ पे 25 मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि 25 मार्क्स का आपने क्वेश्चन बनाया है और ये टोटल परसेंटेज आपका 100% होना चाहिए। नहीं हुआ तो मतलब आपका ब्लूप्रिंट गलत हुआ, कहीं आपने कुछ काउंटिंग करने में गलत किया। प्लीज़ सबके सेक्टर में ही बैठाइएगा मार्क्स लगा के, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग इस सेक्टर का बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 मार्क्स 2 3 और यहाँ पर 5, तो टोटल मिला के 8 हो गया था। इसका देखिए 1 2 3 4 और 5 दूनी 5 इंटू 2 10, तो कितना हुआ 14, तो यहाँ पर 40, ठीक है 56% इसका निकल रहा है। उसी तरह फ्रेंड यहाँ भी करना है। 1 2 2 बैठा दिए, 1 2 3 3 बैठा दिए, 1 2 3 फिर 3 बैठा दिए, फिर 1 2 फिर 2 बैठा दिए, फिर दो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का 10 बैठा दिए, ठीक है। और ये देखिए एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का तो 5 बैठा दिए। परसेंटेज भी इसका ऐसे ही निकालेंगे, 2 डिवाइडेड 25 इंटू 100, ठीक है 8% निकलेगा। 3 12%, 8%, 40% एंड 20%, ठीक है। टोटल मिला के इसका 100%, यहाँ से भी 100%, यहाँ से भी 100%, यहाँ से भी मार्क्स का 25%, यहाँ से भी मार्क्स का आपका 25% होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका ब्लूप्रिंट सही मायने में बनेगा। यदि आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया तो प्लीज़ ब्लूप्रिंट देखिएगा, अब ये परसेंटेज नहीं मैच करेगा नीचे ऊपर, और यदि मार्क्स मैच नहीं करेगा तो आपका मतलब गड़बड़ हुआ है, ठीक है। यदि आपकी कोई एक्स्टर्नल चेक भी करते हैं तो यही चेक करते हैं, टोटल आपका परसेंटेज चेक करते हैं, ठीक है। पूरा मिलाने तो नहीं जाते, वो फाइनली ये चेक करते हैं कि बच्चा का टोटल कितना आया है, इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल सेम है, इस साइड का परसेंटेज, इसका वेटेज परसेंटेज सेम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए ये सब देखिए क्राइटेरिया यहाँ पे नोट कर दीजिएगा, ताकि जो एक्सटर्नल होंगे देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि आपने इक्वेशन कैसे कैसे किया है। ओके ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ब्लूप्रिंट आपको समझ में आया होगा। पूजा जी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे फिर से आपको समझाने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आपको एक बार फिर से आपका ये वर्कशीट दिखा देती हूँ, ताकि वर्कशीट आपको अच्छे से देखने को नहीं मिला, ताकि आपको वर्कशीट में कोई दिक्कतें ना आए। ओके फ्रेंड, चलिए देखिए वर्कशीट को एक बार अच्छे से देख लीजिए, कौन कौन सा क्वेश्चन आपने उनने दिया है वर्कशीट में, ठीक है। पहला देखिए क्वेश्चन है आपका अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, दूसरा देखिए अकबर फुल नेम से रिलेटेड, तीसरा आपका मिलिट्री कैंपेन से रिलेटेड, ठीक है MCQ क्वेश्चंस का। उसके बाद देखिए आप चौथा आपका मिनिस्ट्री फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए एक मैप वाला क्वेश्चन दिया है, एक प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव अकबर के बारे में, ठीक है। अब मैप में बच्चा मैप वाला स्किल के से आ जाता है, स्किल में आप डाल सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद आपका MCQ क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग को रिलेट करता है, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आप दे दिया है जो नॉलेज से रिलेट करवाया है, उसको भी मैंने क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी दिखा दी हूँ ब्लूप्रिंट पे, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आपका आज का पेडागोजिकल एनालिसिस का हिस्ट्री के ऊपर। ओके, उम्मीद करते हैं पूजा जी के साथ साथ जो भी मेरे हिस्ट्री के फ्रेंड्स हैं उनको भी समझ में आया होगा। और प्लीज़ फ्रेंड और भी बहुत सारे दोस्त होंगे आप लोगों को जो हिस्ट्री से रिलेट के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट को रिलेट करते हो, तो उनको भी प्लीज़ पार्सल कीजिए, ये मेरा चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी जुड़े, उनको भी फ़ायदा हो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच हमें यूँ ही कमेंट करने के लिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए।